राम लक्ष्मण को लेकर गुरुदेव आगे को बढ़े। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी। विश्वामित्र जी दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने गए, तो क्या कहा? जब मैं यज्ञ करने को बैठता हूं तो निश्चर बहुत सताते हैं, मेरा यज्ञ विध्वंस कर जाते हैं, फिर मुझ में मार लगाते हैं। मुझे अपने 2 पुत्र अगर कुछ देना चाहता है, अगर देना चाहता है राजन, तो ध्यान लगा कर सुन लेना, मेरी यज्ञ की रक्षा के कारण राम लखन को साथ उठा देना। ये बात सुनी तो दशरथ जी ने क्या कहा विश्वामित्र जी से? सब सुत मोई प्राण की नाही, और राम देत ना बनती गुसाही। महाराज, सब सुत मोई प्राण की नहीं, लेकिन राम देत ना बनते। अच्छा, दशरथ जी ने यही क्यों कहा कि राम देत ना बनत गुसाई? ये कह देते लक्ष्मण देत ना बनत गुसाई, ये कह देते भरत देत ना बनत गुसाई, ये कह देते शत्रुघ्न देत ना बनत गुसाई। उन्होंने यही क्यों कहा कि राम देत ना बनती गुसाई? क्या कारण है प्यारे? यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राम जो है वो महाराज दशरथ के पुत्र नहीं है। आप लोग विचार कर रहे होंगे बेटा फिर राम किसके पुत्र है? प्यारे, ये राम जो हैं वो जटायु के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? जटायु के। बोले कैसे? एक बार महाराज दशरथ देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, स्वर्ग से होते हुए वापस लौट रहे थे, तो क्या देखा है कि रास्ते में शनिदेव महाराज दशरथ की रास्ता रोककर बीच रास्ता पर पीठ देकर खड़ा हो गया। दशरथ ने कहा, भाई तुम कौन हो? मेरी तरफ पीठ देके क्यों खड़े हो? जरा चेहरा दिखाओ अपना। शनिदेव ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा समय है जो मैं आपको अभी अपनी पीठ ही दिखा रहा हूं, अगर मेरा चेहरा तुमने देख लिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दशरथ कहने लगे, भाई सो कौन हो तुम? दिखाओ तो जरा, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। शनि ने कहा, मत देखिए चेहरा। बोले नहीं, आपका चेहरा देखना है। और जैसे ही शनिदेव ने चेहरा किया, तैसे महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। दशरथ को मूर्छा आई, दशरथ रथ से नीचे लुढ़क गए। स्वर्ग से होते जा रहे थे, लुढ़कते पुढ़कते यानी पलटा लेते हुए जमीन की ओर आने लगे। आसमान में जटायु विचर रहे थे। जटायु ने देखा, अरे ये शख्स कोई जमीन की ओर जा रहा है। जटायु ने क्या किया? जटायु ने क्या किया? अपने पंजों में महाराज दशरथ को फंसाया और फंसाकर जमीन तक उतारा। दशरथ की मूर्छा जागी। दशरथ ने जटायु को अपने पास पाया तो दशरथ कहने लगे, भैया तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, तुमने मेरी जान बचाई है, हमसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा, भाई नहीं, मांगने वाली क्या बात है, मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिया। दशरथ बोले, अरे भैया तुम पक्षी होकर भी तुमने कर्म इंसान जैसे किए हैं। महाराज, इंसान जैसे व्यक्ति का कर्म मायने रखता है, व्यक्ति का कर्म मायने रखता है। अब जटायु है पक्षी, लेकिन कर्म कौन से किए? इंसान वाले। तो जटायु से कहा कि नहीं नहीं मांग लीजिए आप। तो जटायु ने कह दिया कि मुझे अपना बड़ा बेटा दे दो। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ कहने लगे, आप बड़े बेटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घर में कोई संतान ही ना है।
तब जटायु ने बताया दशरथ को कि तुम परेशान न हो। रावण ने ब्रह्मा से ये वरदान पा लिया है। जटायु ने बताया दशरथ को कि रावण ने ब्रह्मा से वरदान पा लिया है, विधि शलित स्कंद उचारा होय न दशरथ बिंदु कुमारा। ये वरदान मांगा है कि दशरथ के बिंदु से कोई बालक पैदा न हो। रावण से ब्रह्मा ने कहा ये बताओ दशरथ के बिंदु से बालक पैदा नहीं होगा फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो रावण ने बात घुमा दी। रावण कहने लगा मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चा न हो, कुछ ऐसा कर दो जिससे कि जब तक दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की न हो जाए तब तक उनके घर में कोई संतान न होने पाए। तब ब्रह्मा जी ने दशरथ के अंदर शुक्राण दोष प्रकट कर दिया। शुक्राण दोष का मतलब होता है मर्द यानी मनुष्य स्त्री के अंदर संतान को छोड़ने में असफल हो जाता है। रानियों के अंदर वंध्या दोष कर दिया। वंध्या दोष का मतलब स्त्री संतान को अंदर धारण करने में असफल हो जाती है। ये 60,000 वर्ष की जब तक उम्र नहीं हो गई दशरथ की तब तक चलता रहा। तो जटायु ने कहा कि रावण ने वरदान मांगा है, तुम परेशान न हो, जब तक तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हारे यहाँ कोई बालक, 60,000 वर्ष की उम्र जब होने के बाद तुम्हारे घर में एक नहीं तुम्हारे घर में 4 बच्चों का प्रकटाव होगा, और वो भी साधारण बालक नहीं ब्रह्म अवतारी होगा। दशरथ ने कहा भैया जटायु अब तो कोई बालक है नहीं, और आपके आशीर्वाद से अगर है गयो तो मैं आपको वचन दे रही हूं कि पहलो बालक आपको है, आप ले जाइयो। बोले ठीक है। यही कारण था जब राम जी का अवतार हुआ ना महाराज, जब राम जी का अवतार हुआ तो गुप्त रूप में महाराज दशरथ पुत्र राम को लेकर के जटायु के पास गए थे। ये बात सिर्फ जटायु और दशरथ के बीच की थी, तीसरे किसी इंसान को मालूम नहीं थी। तब दशरथ लेकर के गए। दशरथ ने कहा कि भैया लो जटायु अपना पहला बालक है। तब जटायु ने कहा कि महाराज ये बालक मेरा है, लेकिन मैं पक्षी हूं, मैं इसका पालन नहीं कर पाऊंगा, अमानत मेरी है और रखिए आप। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने पुत्र राम को अपने पास बुला लूंगा। क्योंकि राम जो है वो अमानत किसी और की है, लेकिन रखी दशरथ के पास है। आपको किसी ने 5 लाख रुपए दिए, भैया मेरे 5 लाख रुपए रख लीजिए, आप 2-3 दिन में लौट के आऊंगा तब ले लूंगा। आपने उसके 5 लाख रुपए रख लिए महाराज, आपने उसके 5 लाख रुपए रख लिए। वो इंसान तो चला गया, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आया और कहने लगा भैया प्लीज बहुत जरूरत है, 5 लाख रुपए दे दो। क्या आप दे सकते हैं? क्या आप दे सकते हैं? नहीं। बोले रखे तो मेरे पास है, लेकिन अमानत किसी और की है और दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए दशरथ ने खुल करके नहीं कह पाया, संकेत दिया सब सुत मोय प्राण की नाही, लेकिन राम देतना वनत। यही कारण था प्यारे, खुल करके नहीं कह पाए कि राम अमानत मेरी नहीं है। थोड़ा संकेत दे दिया कि 3 पुत्रों पर तो पूरा अधिकार है, लेकिन राम पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि राम अमानत मेरी नहीं है, राम तो किसी और की अमानत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यही कारण था प्यारे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या चल रहा था? राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में